बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज मैं आपके रेसिपी लेके आया वो बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर हम गाजर का हलवा बनाएंगे और एक ख़ास तरीके से ये मैं आज आपको रेसिपी दूंगा। इसमें आपको गाजरों को कश करने की ज़रूरत भी नहीं है और इसकी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहेगी और बहुत ही ताकतवर और जानदार ये आज की रेसिपी होने जा रही है। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से गाजर का हलवा आपने अपने घर में नहीं बनाया होगा। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की जानदार रेसिपी के लिए मैंने 750 ग्राम 3 पाव ये गाजरें ली हैं और गाजरें मार्केट में भरपूर आ चुकी हैं। आप इसे अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ही ताकत रखी है। और मैंने गाजरें ना ज़्यादा मोटी ली हैं ना ज़्यादा बारीक ली हैं और गाजरें कोशिश करें कि आप थोड़ी सी रेड कलर की, सुर्ख कलर की लें। और अभी ना मैं इसे धोया है ना काटा है। आप आज की मैं खास रेसिपी आपको देने जा रहा हूं कि आपको इसे ना कश करने की ज़रूरत है। आज हम इसी साबित गाजरों के साथ ये बहुत ही ताकतवर ये गाजर का हलवा बनाएंगे। सबसे पहले हमने गाजरों का ये पीछे वाला हिस्सा और ये थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा ये उतार लेंगे। मैंने तमाम गाजरों के ऊपर से और पीछे से छोटे छोटे हिस्से उतार दिए हैं। अब हमने इसे थोड़ा सा खुरच लेना है। आपने इसका ज़्यादा मोटा छिलका नहीं उतारना। ये छुरी की मदद से आपने ऐसे हल्का सा खुरचना है ताकि इसके ऊपर जो थोड़े से बाल वगैरह हैं इसे हम हटा देंगे। ये मैंने एक गाजर को ये छुरी की मदद से ये हल्का सा खुरच लिया है। अब इसे मैं तमाम गाजरों को अच्छे तरीके से ये इसके छोटे छोटे जो बाल हैं वो उतार के हल्का सा खुरचूंगा इसे। आपने ज़्यादा नहीं इसे खुरचना और 2 से 3 पानी इसे अच्छे तरीके से धो के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। तमाम गाजरों के हल्के से जो बाल थे वो मैंने उतार लिए हैं और इसे अच्छे तरीके से मैंने धो के अलग प्लेट में रख लिया है। अब जो चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है। अब इसमें 1 गिलास ये पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास पानी डालने के बाद ये हमारी गाजरें हैं ये इसमें डाल दूंगा और गाजरें डालने के बाद इसे मैं हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए ढांप के रखूंगा। अगर आपने कुकर में बनाना है तो आपने आधा गिलास पानी डालना है और आपने सिर्फ 10 मिनट का वेट लगा देना है तो ये बेहतरीन हमारी गाजरें कुक हो जाएंगी। मैं क्योंकि कढ़ाई में बना रहा हूँ इसलिए मुझे 20 से 22 मिनट लगेंगे और 20-22 मिनट के बाद ये हमारी बेहतरीन गाजरें सॉफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना है फिर मैं आपको बताऊंगा। आप 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलेंगे। गाजरों को ढांप कर रखे हुए मुझे 20 से 25 मिनट के दरमियान हो चुके हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी हमारी बेहतरीन ये गाजरें कुक हो चुकी हैं। एक मरतबा ये चूल्हे के फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगा और ये हमारी बिल्कुल गाजरें ये सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह हो चुकी हैं। मैं आपको छुरी की मदद से आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसी तरह आपने गाजरों को सॉफ्ट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, कोई हैंड मैशर ले लेना है या कोई चम्मच ले लेनी है। जो भी आपके पास चीज़ हो घर में आपने इसे दबा के इसे एक जान कर देना है। कैसी ज़बरदस्त और जानदार मैं आज आपको रेसिपी दे रहा हूँ। आपको ज़रा बराबर भी आपको पहले मेहनत नहीं करना पड़ेगी कि इसे आपने छीलना है, इसे आपने कद्दूकश करना है। आपने मेरे तरीके से ये बनानी है गाजरें। इंशाल्लाह एक अलग जायका होगा और आपने ज़रूर एक मरतबा मेरे तरीके से बनाइएगा। और इस तरीके से इसका जायका भी बहुत कमाल का होगा। गाजरों को कश करते हैं उसका जायका और होगा, इस तरीके से गाजरों का जायका और होगा। और ये मेरे तरीके से आप ये बनाइएगा गाजर का हलवा। बच्चे प्लेटें चाट जाएंगे इंशाल्लाह। आजकल सबसे बड़ा मसला बच्चों का है। बच्चे इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं इसलिए उनकी सेहतें भी डाउन जा रही हैं और बड़ी बड़ी नंबरों के नज़र की ऐनकें लगी हैं। आप ये इंशाल्लाह इस्तेमाल करें। जिनकी नज़रें कमज़ोर हैं या दिमागी तौर पर कमज़ोर हैं आप ये हलवा बना के दें। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी दी है। जी मैंने तमाम गाजरों को एक जान कर दी है और ये बेहतरीन हमारी गाजरें ये मैश हो चुकी। मैं आपको चम्मच के ज़रिए चेक भी करवा रहा हूँ। मैंने देसी घी लिया है। आप कोशिश कीजिएगा कि आज की रेसिपी को देसी घी में बनाएं। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो फिर आप डालडा घी या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें 3 टेबल स्पून ये मैं देसी घी डाल दूँगा। जी देसी घी डालने के बाद इसे मैं 5 से 6 मिनट मीडियम आँच पर इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर दूँगा। जी मुझे गाजरों की भुनाई करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से गाजरें फ्राई हो चुकी हैं। आपने इसे 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करना है। आप जितनी अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसका जायका उभर के आएगा। और मैंने इसकी 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब मैंने 750 ग्राम 3 पाव ये गाजरें ली थी
और मैंने ये दूध लिया है आधा किलो और इसे मैंने गर्म कर लिया। आपने गर्म दूध डालना है, ठंडा नहीं डालना। आज आपने मेरे तरीके से ये गाजर का हलवा बनाना है। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद आपसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। अब ये दूध है ये डाल दूंगा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी मैंने दूध को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं मीडियम आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊंगा ताकि जो दूध है ये गाजरों के अंदर जज़ब हो जाए। जी दूध डाल के मुझे पकाते हुए 8 से 9 मिनट हो गए हैं और जो दूध है वो मुकम्मल खुश्क हो चुका है, गाजरों के अंदर जज़ब हो चुका है। अब चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूंगा और हाई करने के बाद इसे मैं 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करूंगा। मैंने गाजर के हलवे की अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट भुनाई कर ली है और इसका जो ऑयल है वो भी अलग होना शुरू हो गया है। आपने थोड़ी सी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। रेसिपी को क्योंकि मैं जानदार बनाने लगा हूँ इसलिए मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं शक्कर का इस्तेमाल करूँगा। आप भी कोशिश कीजिएगा कि या गुड़ का इस्तेमाल करें या शक्कर का इस्तेमाल करें। ये मैंने 120 ग्राम ये शक्कर ली है, ये डाल दूँगा। अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो फिर आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें चीनी या शक्कर जो भी आप डालना चाहें वो आपने आखिर में डालनी है। अब इसने थोड़ा सा पानी अपना अलग किया है क्योंकि शक्कर और चीनी का थोड़ा सा पानी होता है। इसे हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। ये तकरीबन मुझे 2 से 3 मिनट लगेंगे। जी मैंने शक्कर डाल के इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और ये बेहतरीन हलवा हमारे तैयारी के मरहल में आ चुका है। मैंने 12 से 13 अदद ये बादाम लिए थे, इन्हें मैंने बारीक काट लिया, ये डाल देंगे। और ये चारों मगज़ हैं और ये थोड़ा सा नारियल का बरादा ये भी डाल देंगे। इसके अलावा भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैं अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स कर दूंगा। जी ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ये सबसे आखिर में ये ऑप्शनल है, ये खुशक दूध थोड़ा सा डालूंगा। ये मैंने 40 रुपये का पैकेट लिया, ये डाल दूंगा। अगर ये डालेंगे तो इसका जायका और भी बहुत कमाल का आ जाएगा, ये डाल दीजिएगा। अगर नहीं भी डालेंगे तो फिर भी ज़बरदस्त किस्म का ये गाजर का हलवा बनेगा। ये लें जी हमारा बेहतरीन ये गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं मुकम्मल ऑफ कर दूंगा और इसे ढाँप के रखूंगा। ढाँप के 5 मिनट के बाद आपको प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाऊंगा। जी गाजर के हलवे को ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी हमारा बेहतरीन ये गाजर का हलवा ठंडा भी हो चुका है और मैं अब आपको प्लेट में डाल के बिल्कुल कैमरे की आंख से चेक करवाता हूँ कि कितना ताकतवर ये जानदार हलवा बना है। आप ये बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से गाजर का हलवा नहीं बनाया होगा। आपने गाजरों को कद्दूकश नहीं करना, बगैर कश के ये गाजरें बनानी है। इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा और आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आप गाजर का मुरब्बा खा रहे हैं। अगर आप गाजरों को कश करेंगे फिर इसका जायका मुख्तलिफ होगा। ये आपने बात ज़हन में रख लेनी है। आगे सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है तो पूरी सर्दियां ये गाजरें रहेंगी। इसका आप भरपूर इस्तेमाल करें, आप ख़ुद भी इस्तेमाल करें और बच्चों को बिलखुसूस लाजमी दें। बच्चे क्योंकि आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं इसलिए उनकी नज़रें भी कमज़ोर हैं और उन्हें नज़र की बड़ी बड़ी ऐनकें लगी हैं और बच्चे आजकल के दिमागी तौर पर भी बहुत ही कमज़ोर हैं। ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए नायाब तोहफ़ा है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।